हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारी कंटिन्यूअस टेंस की तीसरी प्रैक्टिस सेट रहेगी। तो इससे पहले की जो हमने क्लासेस पूरी कर चुके हैं वो कंटिन्यूअस टेंस की 2 प्रैक्टिस हमने कंप्लीट कर ली है और ये आज आखिरी प्रैक्टिस है। तो देख लेंगे, आपको साइड में स्क्रीन पर पेपर भी दिखाई दे रहा होगा। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो? देखो, मैंने बताया था किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, इस तरह से शब्द रखे हुए होते हैं तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं। ठीक। और इसके लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। ठीक। तो इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करिए। पुस्तक पढ़ रहे हो, कौन पढ़ रहे हो पुस्तक? तुम। यहाँ पर तुम सब्जेक्ट है। तुम क्या काम कर रहे हो? पढ़ रहे हो। पढ़ना यहाँ पे वर्ब है। ठीक। पुस्तक ऑब्जेक्ट है। तो कैसा बनेगा ये? तो देखिए, सब्जेक्ट है हमारा यू, तो यू के लिए लगती है हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आर यू, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये सब्जेक्ट आर यू हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है? रीडिंग, पढ़ना। तो रीडिंग आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। ठीक। ये फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आर यू रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो? एक किताब, ए बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखिए, बहुत इजी लेवल का है ये वाक्य। तो दूसरा वाक्य क्या है? वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। देखो फिर से आ गया, कर रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि कोई काम हो रहा होता है इसमें, और रहा है पे खत्म होता है, यानी कि तो कैसा वाक्य? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये भी। तो कैसा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का? पूर्ण विराम पर खत्म है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव वाक्य। देखो बीच में ना है इसके, नहीं शब्द रखा हुआ है। तो अपना पाठ याद नहीं कर रहा है, कौन? सब्जेक्ट क्या इसमें? ही, यानी कि वह। और याद करना वर्ब है, अपना पार्ट ऑब्जेक्ट है, तो बढ़ जाएगा। बहुत इजी है ये भी। वह अपना पार्ट याद नहीं कर रहा है, लड़का है ना ये, तो ही आएगा। ये ही इज नॉट, क्योंकि नेगेटिव वाक्य और ही के हिसाब से इज आता है। ही इज नॉट। याद करने की क्या होती है? लर्निंग। लर्न होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। किस लिए? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है ना, इसलिए। क्या पढ़ रहा है? अपना पार्ट, तो अपने की ही जाएगी, हिज लेसन। लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये सोच रहे होंगे आप, ये हिज कैसा आ रहा है? कभी कभी माई आ जाता है। ये नाउन है। नाउन से पहले रखा हुआ शब्द जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है। पजेसिव एडजेक्टिव ये आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ाया था। आप वहां से जाके वीडियो को वॉच करेंगे। लेकिन जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी हिज आता है, कभी माई आता है। देखो यहाँ पे आया है अपना पार्ट, अपना पार्ट। क्या यहाँ पे मेरा पार्ट है? क्या मेरा पार्ट? जब मेरा शब्द से कोई शब्द जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कोई नाउन जोड़ा हुआ होता है मेरे से, और अपने से कोई नाउन, तो अपने की जो इंग्लिश आती है सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और जब मेरा शब्द हो ना, मेरा पार्ट, मेरा खाना, इस तरह से कुछ भी हो, तो माई लगाते हैं, माई। ठीक। और ये पजेसिव एडजेक्टिव है जो अभी मैंने लिख के बताया था। ठीक। दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा देख लेंगे। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। कैसा वाक्य ये? फिर से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो कैसा वाक्य? देखो अफर्मेटिव है, क्योंकि पूर्ण विराम पर खत्म हुआ है। और ये इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की क्या पहचान होगी? करो। कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं? अध्यापक। तो यहाँ पर अध्यापक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक। और पढ़ाना वर्ब है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, इन द क्लास ये कॉम्प्लीमेंट, यानी कि। तो देखिए कैसे बनेगा। कौन पढ़ा रहे? टीचर। द टीचर। द टीचर सब्जेक्ट सिंगुलर होता टीचर, तो इज पढ़ा रहे हैं कि क्या है कि टीचिंग। इज टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज टीचिंग, पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश कहाँ पढ़ा रहे हैं? क्लास में, तो इन द क्लास। इन द क्लास।
लास्ट में फुल स्टॉप। चौथा वाक्य देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब भी बोल देते हैं, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी है, वैसा ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप ये। चौथा वाक्य देख लेंगे, तुम रोजाना पतंग क्यों उड़ाते हो। तुम रोजाना पतंग क्यों उड़ाते हो, ता है, ती है, ते हैं। कैसा वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और कैसा है ये रूप, इंटेरोगेटिव है, क्योंकि देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान करो इसमें। तुम रोजाना पतंग क्यों उड़ाते हो, यानी कि रोजाना पतंग उड़ाते हो, कौन उड़ाते हो, तुम। तो तुम क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उड़ाना वर्ब है, पतंग ऑब्जेक्ट है, और ये रोजाना ये समय होता है। तो सबसे पहले तो वाई आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है ये, वाई। और फिर बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वाई डू यू, यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आती है डू, ठीक। वाई डू यू सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आती है, क्योंकि देखो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बाद में मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब क्या है, उड़ाना। तो उड़ाने की क्या होती, फ्लाई होती है, फ्लाई, FLY, फ्लाई। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि देखो डू पहला आ गया, इसलिए वाई डू यू फ्लाई, क्या उड़ाते हो, काइट, फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। कैसे, कब उड़ाते हो, मतलब कैसे उड़ाते हो, रोजाना, डेली या एवरीडे लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। पांचवा वाक्य देख लेंगे, ये ऑब्जेक्ट था ये, रहीम और करीम हमेशा समय पर स्कूल जाते हैं। रहीम और करीम हमेशा समय पर स्कूल जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं। कैसा वाक्य ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और कैसा रूप है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रूप है। तो सब्जेक्ट क्या है, हमेशा समय पर स्कूल जाते हैं, कौन जाते हैं, रहीम और करीम, ये दो व्यक्ति सब्जेक्ट है पूरा। और क्या करते हैं ये दोनों, स्कूल जाते हैं, यानी कि जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। और समय पर ये मतलब समय लग जाता है कभी भी, कि कैसे जा रहे हैं, रोजाना जा रहे हैं, एवरीडे जा रहे हैं, छुट्टी मार के जा रहे हैं, इस तरह से लग जाता है समय, ठीक। तो देखिए पांचवा वाक्य, रहीम एंड करीम, क्योंकि दो सब्जेक्ट है ना, इसलिए ये दोनों अक्षर बड़े बनते हैं, ये शुरू के किसी के भी नाम के, रहीम एंड करीम। अब देखो ऑलवेज शब्द आया, पहले बताया था, ऑलवेज जब भी आ जाए वाक्य के अंदर तो उसकी इंग्लिश मेन वर्ब से पहले बनाते हैं, ऑलवेज। ये एडवर्ब होती है, ये अपना स्थान जो चाहती है मेन वर्ब से पहले चाहती है, ठीक। रहीम एंड करीम ऑलवेज क्या करते हैं, हमेशा जाते हैं, गो टू स्कूल। अब देखो गो के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है ये सब्जेक्ट दो व्यक्ति है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ES नहीं लगता है, ठीक। गो टू स्कूल कैसे जाते हैं, ऑन टाइम, यानी समय पर, तो समय के लिए ऑन टाइम होता है, ऑन टाइम फुल स्टॉप, यानी कि बिल्कुल जैसा 6 बजे का स्कूल है तो 6 बजे, 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे पहुंच रहे पूरे, ऑन टाइम। तो ये 5 वाक्य हमने कर दिए हैं, और आप पहले इन्हें नोट कर लेंगे, 5 आगे के अभी करा रहा हूं मैं, आप पहले इसे उतार लेंगे। जैसा मैं पीछे को हटता हूं आप वीडियो को रोक कर उतार लिया करें। छठा वाक्य देख लेंगे, सुभाष 1897 से 1945 तक जीवित रहे। अब ये बताइए पास्ट में है, प्रेजेंट में, ये वाक्य कैसा है। अब देखो रहा है, रही है, पूरा तो नहीं है। अब ये बात बता रही है कि सुभाष जो थे 1945 तक जीवित रहे, यानी कि 1897 से 1945 तक जीवित रहे, यानी कि वो जीवित रहे। अब यानी कि 1945 के बाद किसी ने कही थी कितने टाइम तक जीते रहे, और फिर वो बाद में मर गए। तो ये मरने का काम अभी हुआ है, ये पहले हो गया है, ये पहले हो गया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। कभी आप यहाँ पर लगाएं राष्ट्र में, जैसा कि रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखो कुछ भी नहीं है, रहे, बस इसने इतना बताया कि
1945 तक जीवित रहे। यानी कि इस वाक्य में उनकी मौत के बारे में बता दिया कि वो मर गए हैं, यानी कि अब वो जीवित नहीं है, वो पास्ट में मर गए हैं। ठीक, तो जो काम पहले हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो इसमें सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की पहचान कर लेंगे। 1997 से 1945 तक जीवित रहे, कौन? सुभाष। और जीवित रहना वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। तो बता देंगे छठा वाक्य, सुभाष अब जीवित रहने की लिव होती है ना, लिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसी इसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी तो लिव्ड हो जाएगी। ठीक, ये सेकंड फॉर्म है। तो सुभाष लिव्ड जीवित रहे, कब से कब तक? तो फ्रॉम, जब कोई व्यक्ति के 1 तारीख से 1 तारीख तक जीवित रहता है वहां पे फ्रॉम लगा देते हैं, प्रीपोजिशन। और ये आपको आगे बता दूंगा मैं क्यों आएगी। फ्रॉम 1897 से 1945, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। ये इस तरह से बनेगा वाक्य। तो देखो ये सब्जेक्ट था हमारा, ये मेन वर्ब थी और ये फ्रॉम प्रीपोजिशन है और ये कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर इसे। 7वां वाक्य देखिए, हरि ने कल अपने भाई को बुलाया था। अब ये बात बताइए, हरि ने अपने भाई को कब बुलाया था? बस इसने बताया अपने भाई को बुलाया था। तो ये बात पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में? पास्ट में है ना, ये काम हो गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं है, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ठीक, और देखो इसमें मैंने बताया था या थी, ये थे, इस तरह से शब्द आ जाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का रूप होते हैं। तो कल अपने भाई को बुलाया था, किसने बुलाया था? हरि ने। तो हरि क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट है। बुलाना वर्ब है, अपने भाई को ऑब्जेक्ट है और ये समय है लास्ट में। तो देखिए कैसे बनेगा ये, हरि बुलाने की कोल्ड होती, कोल्ड। अब देखो कॉल कहते हैं बुलाना, फर्स्ट कॉल मीन्स बुलाना होता है, पुकारना भी होता है। तो हरि कॉल्ड, क्या किया था? किसे बुलाया था? अपने भाई को। अब किसका भाई है? इसका ही भाई ना हरि का, तो हरि के हिसाब से हिज आएगा, हिज ब्रोदर। हरि कॉल्ड हिज ब्रोदर, हरि ने अपने भाई को बुलाया। कब बुलाया था? कल, यस्टरडे। लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। 7वां वाक्य हो गया है, 8वां देख लेंगे। यह लड़का आज शाम को क्रिकेट नहीं खेलेगा। यह लड़का आज शाम को क्रिकेट नहीं खेलेगा, गा गी गे पे समाप्त हुआ है। तो कैसा वाक्य? फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य और नेगेटिव रूप है। तो सब्जेक्ट बताइए क्या इसमें? यह लड़का सब्जेक्ट है, क्रिकेट खेलना यानी कि खेलना वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। शाम को यह समय है, लास्ट में लग जाएगा ये। तो देखिए दिस बॉय, अब इसके साथ विल लगाना है, सेल लगा दे, ये विल या सेल। देखो मैंने बताया था आई या वी के साथ आती है सेल, और अन्य सब के साथ अन्य सब, जितने भी सब मिल जाए, बस इन दो को छोड़ गए तो विल लगा देते हैं, और आई के साथ भी विल लगा देते हैं। तो ये देखो वी थोड़ी है, ये नहीं है, तो आई इनके साथ क्या आएगा? दिस बॉय विल क्या करेगा? खेलेगा। नहीं खेलेगा, नॉट प्ले। यह लड़का नहीं खेलेगा। कब नहीं खेलेगा? पहला तो यह लड़का नहीं खेलेगा क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट। कब खेलेगा? आज शाम को क्रिकेट नहीं खेलेगा। तो आज शाम की क्या होती है इंग्लिश? इवनिंग टुडे। लास्ट में फुल स्टॉप। ये देखो सब्जेक्ट था पूरा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के बाद, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही ये इसमें ऑब्जेक्ट था, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। ठीक, 9वां वाक्य देख लेंगे।
वे इलाहाबाद से कब लौटेंगे, गा गी गे पे समाप्त हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट का। कैसा लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा, तो ठीक इंटेरोगेटिव रूप है ये। और देखो इस वाक्य के बीच में कब रखा हुआ है, कब क्यों कहाँ कैसे में से कब रखा हुआ है, तो ये कैसा है क्वेश्चन वर्ड है ये, और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव रूप है ये। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इलाहाबाद से कब लौटेंगे, कौन, बे, तो बे सब्जेक्ट है, और लौटेंगे वर्ब है, इलाहाबाद से, फ्रॉम इलाहाबाद। तो देखिए वैन आई कब की, वैन मिस कब होता है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है। फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, लौटेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल दे, क्योंकि दे के हिसाब से विल आएगी। वैन विल दे रिटर्न, वापस होने की रिटर्न होती है, वापस होना या वापस आना। वैन विल दे रिटर्न, वे कब वापस आएंगे, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम इलाहाबाद, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, 10वां वाक्य देख लेंगे। तुम स्नान कर रहे हो, तो कैसा वाक्य, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य और अफर्मेटिव है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम है, स्नान करना वर्ब है ये, स्नान करने को बोलते बात। ठीक, तो देखिए यू आर, क्योंकि यू सब्जेक्ट है तो यू के हिसाब से आर आती है, हेल्पिंग वर्ब यू आर बाथिंग, क्योंकि आईएनजी लग जाएगी लास्ट में, फुल स्टॉप। तो ये 10 वाक्य हो गए, इसके बाद की एक स्टोरी रह रही है, आप पहले इसे नोट कर लेंगे। जैसा मैं पीछे को हटता हूं आप वीडियो को रोककर उतार लिया करें। तो आप साइड में स्क्रीन पे एक स्टोरी देख रहे होंगे, और ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम लेवल से भी। ठीक, तो देख लेंगे कैसे। मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, फुल स्टॉप लग रही है यहाँ पर, यानी कि पूर्ण विराम, तो यहीं रुक जाएंगे। तो मेरे पास एक कुत्ता है, कैसा वाक्य है ये, इसमें ता है, ती है, ते है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इस तरह से बोलते हैं कि मेरे पास कुत्ता है, मेरे पास पेन है, मेरे पास घड़ी है, या फिर इस तरह से भी बोलते हैं मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी है, मेरे पास एक कुत्ता था, या कुछ भी था, तो ये पास्ट का रूप हो गया। और जब इस तरह से बोला जाए मेरे पास एक घड़ी है, कुत्ता है, तो ये प्रेजेंट का रूप हो गया। तो देखो जब कोई व्यक्ति पास में कुछ रखता है, पास में रखता है, तो हैज भी लगाते हैं, हैव भी लगाते हैं, और हैड भी आता है। और ये इससे पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव, बाद में नाउन होता है, नाउन कोई भी घड़ी वॉच इस तरह से कुत्ता वगैरह आ जाता है। ठीक, तो देखो ये प्रेजेंट के रूप में आता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में रखता है तो हैज लगाना, और पास्ट में रखता है तो हैड लगाना। और ये कैसा लगेगा, तो देखो ये भी प्रेजेंट के लिए है, ये भी प्रेजेंट के लिए लगाना है हैव। लेकिन अब बताओ सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाओगे, हैव लगाओगे, हैज लगेगा, हैज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज लगाना, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए लगेगा हैव। और ये हेड जो लगता सिंगुलर के लिए भी लगता, प्लूरल की भी लगता है, दोनों के लिए लगता है हेड। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप। तो चलो इसे मैं रख कर रहा हूं, अब किसी को उतारना है तो वो वीडियो को रोक कर उतार लेगा ये। तो देखो मेरे पास एक कुत्ता है, तो मेरे पास, तो आई मिस मेरे या मैं, मेरे पास एक कुत्ता है, पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो मेरे की हो गई आई, मैंने लिख दी पहले ही, आई बड़ा बनेगा। अब देखो प्रेजेंट में रख दिया ना है, प्रेजेंट में रख दिया, तो आई क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है सिंगुलर, बताइए, प्लूरल है ना, प्लूरल के लिए हैव लगेगा।
अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता, जैसा कि ही हो जाता, वह कुत्ता रखता है तो ही हैज होता, ठीक ऐसे। तो लेकिन ये है नहीं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के लिए हैव लगेगा। तो आई हैव, मेरे पास क्या है, एक कुत्ता, तो ए डॉग, ए डॉग, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा क्योंकि पूर्ण विराम लग गया ना आगे, ठीक। ये वाक्य हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। तो इसका आगे देखते हैं। उसका नाम डायमंड है। किसी का भी नाम कुछ भी हो तो उसके लिए लगाते, देखो यहाँ पे उसका नाम डायमंड है, तो यहाँ पे उसका नाम, जो नाम की बात कर रहा है, किसका नाम है, कुत्ते का नाम, कुत्ते के नाम की बात कर रहा है या किसी इंसान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कुत्ते की बात चल रही कि उस कुत्ते का नाम जो है डायमंड है, डायमंड, ठीक। तो कुत्ता यहाँ पे फीमेल है, मेल है, मेल है ना कुत्ता, मेल लड़का है यानी कि, तो इसके लिए ही लगेगा, ही यानी कि हिज, तो उसका हिज नेम, हिज नेम, देखो ही के हिसाब से पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। हिज नेम, उसका नाम, यानी कि उसका नाम की ये है, ठीक है, आप याद कर लेंगे कि उसके नाम की हिंदी हिज नेम होगी जब ये पीछे लड़का होगा। तो हिज नेम इज मिस है, इज लगाते जब उसका नाम है, प्रेजेंट में बात चल रही ना तो उसके लिए इज लगाते, जब बात प्रेजेंट में चलती है तो इज लगाते हैं, अब पास्ट जैसा था होती तो वाज लगाते, ठीक ऐसे करते। तो हिज नेम इज डायमंड, 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 लास्ट में फुल स्टॉप। उसका नाम डायमंड है, यानी कि मेरे पास एक कुत्ता है और उस कुत्ते का जो नाम है डायमंड है, ठीक। उसके आगे देखते हैं। वह बहुत वफादार है पे खत्म हुआ तो प्रेजेंट में है, ये पास्ट में वाक्य, प्रेजेंट में तो ये भी इज एम आर में बनता है, यानी कि इज में बनेगा। तो कौन वफादार है, कुत्ता, कुत्ते की बात चल रही ना, तो ही इज वेरी, बहुत, क्योंकि बहुत के लिए वेरी लगाते हैं ना, ही इज वेरी फेथफुल, फेथफुल, लास्ट में फुल स्टॉप। वह बहुत वफादार है, वफादार, इसका नाम डायमंड था ये, ठीक। इसके आगे देखते हैं। वह बहुत तेज दौड़ता है, अब दौड़ता है, ता है, ती है, तेह पे समाप्त होता है वाक्य, या है पे, ता है, ती है, तेह पे समाप्त हुआ, तो ये कैसा वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए बहुत तेज दौड़ता है, कौन दौड़ता है, वह, तो वह क्या सब्जेक्ट, दौड़ना वर्ब है, बहुत तेज ये एडवर्ब है यहाँ पर। तो देखिए कौन दौड़ता है, कुत्ते की बात चल रही है, ही मींस वह, दौड़ने की रन होती है, रन। अब बताइए सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, सिंगुलर के हिसाब से एस या इस लगता नहीं लगता प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब ता है, ती है, ते है, बिल्कुल लगता है। ही रन्स, कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, वेरी फास्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। और आगे देखिए, जब वह मुझे देखता है तो, जब वह मुझे देखता है तो, ता है, ती है, तेह पर समाप्त हुआ, तो कैसा वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और जबकि इंग्लिश जो बनती है वैन बनेगी यहाँ पर। तो कौन देखता, वह सब्जेक्ट है, देखना वर्ब है, और किसे देखता, मुझे, तो मुझे ऑब्जेक्ट है। तो देखिए वैन लगा देंगे, जबकि वैन ही, ये ही जो लग रहा है कुत्ते के हिसाब से लग रहा है, ये ही, वैन ही, जब वह देखता है, देखने की होती सी, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर था और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ता है, ती है पे समाप्त हुआ है वाक्य, तो इसमें एस या ई एस लग जाएगा, तो एस लगेगा, तो सीज हो जाएगा। ही सीज, वह मुझे देखता है, किसे देखता है, मुझे, तो उसके लिए मी लगेगा, मुझे देखने के लिए मी। ही सीज मी, मुझे देखता है, कैसे देखता है, तो पूंछ हिलाने लगता है, यानी कि जैसा वो मुझे देखता है तो पूंछ हिलाने लगता है, कोमा लगा देंगे तो की जगह, ठीक, लगा दिया।
तो पूंछ हिलाने लगता है। कौन हिलाने लगता है? पूंछ। कुत्ता हिलाने लगता है तो कुत्ते के हिसाब से ही लगा दो ही, और हिलाने लगता है तो पूंछ हिलाने के लिए काम शुरू कर दिया पूंछ हिलाने का, तो स्टार्ट लगाएंगे, स्टार्ट। और लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए एस भी लगाएंगे, क्योंकि ता है ती है ते पर समाप्त हुआ ना वाक्य। ही स्टार्ट्स, वह शुरू करता है। क्या करता है? शुरू। सेकिंग, देखो हिलाने की होती है सेकिंग, हिलाना, सेकिंग। सेकिंग कहते हैं हिलाना। ही स्टार्ट्स सेकिंग, क्या हिलाता है? अपनी पूंछ। हिज टेल, हिज टेल, लास्ट में फुल स्टॉप। वह अपनी पूंछ, यानी कि वह अपनी पूंछ हिलाना शुरू कर देता है, यानी कि हिलाना शुरू कर देता है। तो सेकिंग होता है हिलाना, स्टार्ट कहते हैं शुरू करना। ठीक, इस तरह से ये, तो आप इसे बार बार जरूर बना के देख लें, जैसे वाक्य है उसी तरह से बनेगी। कुछ हो सकता है ये वाक्य अभी समझ में ना आए हो आपके, तो ये वाक्य आपको मैं आगे जरूर कराऊंगा इस तरह के थोड़े, और ये आपको बार बार, जैसे आप अभी से बनाना सीख जाएंगे तो एकदम से सीख जाएंगे आप आगे से। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं।